कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोले। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सच से दूर है। आज दो हिंदुस्तान बन गए हैं, गरीबों का हिंदुस्तान और अमीरों का हिंदुस्तान। अभिभाषण में बेरोजगारी और युवाओं का कोई जिक्र नहीं था। राहुल ने मोदी सरकार पर आम आदमी की आवाज़ को दबाने का आरोप लगाया। इस दौरान राहुल गांधी ने न्यायपालिका और चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि न्यायपालिका, चुनाव आयोग और पेगासस लोगों की आवाज़ को नष्ट करने के लिए मोदी सरकार का साधन है। राहुल गांधी के इस बयान पर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि न केवल भारत के कानून मंत्री के रूप में बल्कि एक सामान्य नागरिक के रूप में मैं राहुल गांधी के इस बयान की निंदा करता हूं। उन्होंने भारत की न्यायपालिका और चुनाव आयोग के बारे में जो कुछ भी कहा है उसकी मैं निंदा करता हूं। ये हमारे लोकतंत्र की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी को तुरंत लोगों, न्यायपालिका और चुनाव आयोग से माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान पर ट्विटर पर भी लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने लिखा, दो हिंदुस्तान तो तुम्हारे अब्बा ने 1947 में बनाए थे, फिर 1971 में बनाया, अब फिर तुम मुस्लिम के लिए नया हिंदुस्तान बनाने के सपने मत देखो। भारत के जिन्ना मत बनो, याद रखना अब हिंदू जाग रहा है। एक अन्य यूजर ने लिखा, महोदय वह जमानत पर हैं और इस न्यायपालिका के कारण आज़ादी का आनंद ले रहे हैं। उनके इस बयान की कड़ी निंदा करने की बजाय उनकी फाइलें खोलकर उन्हें न्यायपालिका की ताकत दिखाएं। एक अन्य यूजर ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में कल एक पिटीशन फाइल करें या ट्विटर पर ही माफ़ीनामा जारी करें। इससे पहले अभिभाषण पर राहुल गांधी ने कहा कि एक व्यक्ति का देश के सभी पोर्ट्स, एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस वितरण, एडिबल ऑयल जो भी हिंदुस्तान में होता है वहाँ अडानी जी दिखाई देते हैं। दूसरी साइड अंबानी जी पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल, ई कॉमर्स में मोनोपोली है। पूरा धन चुनिंदा लोगों के हाथ में जा रहा है। आपने असंगठित क्षेत्र को खत्म कर दिया, सारे छोटे बड़े कारोबार बंद कर दिए। आप उनकी मदद करते तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तैयार हो सकता था। आज देश में मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। पिछले 5 साल में मैन्युफैक्चरिंग जॉब 46% कम हुए हैं। मुझे बड़ी इंडस्ट्री से समस्या नहीं है, लेकिन सोचिए कि वे आपके लिए नौकरियां नहीं पैदा कर सकते हैं। स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री ही नौकरियां पैदा कर सकते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला, वहीं मोदी सरकार ने वापस 23 करोड़ को गरीबी में डाल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि छोटे और मध्यम उद्योगों में पैदा होते हैं। लाखों करोड़ रुपया आपने उनसे छीनकर देश के सबसे बड़ी अमीर अरबपतियों को दिलवा दिया। आपने पिछले 7 साल में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और स्मॉल व मीडियम इंडस्ट्री पर एक के बाद एक आक्रमण किया है। असंगठित क्षेत्र पर आपने नोटबंदी, गलत जीएसटी और कोरोना के समय जो सपोर्ट देना था आपने नहीं दिया। आज 84% देश के लोगों की आमदनी घटी है और वे तेज़ी से गरीबी की तरफ बढ़ रहे हैं। यूपीए की सरकार ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था। 10 साल में आपने 23 करोड़ लोगों को गरीबी में ढकेल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान का युवा रोजगार ढूंढ रहा है। हर स्टेट में, यूपी, बिहार, हर राज्य में युवा यही मांग रहा है कि रोजगार मुझे दो। आपकी सरकार नहीं दे पा रही है। पिछले साल 3 करोड़ युवाओं ने रोजगार खोया। आप रोजगार देने की बात करते हैं और 2021 में 3 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। 50 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है।
राष्ट्रपति के अभिभाषण में बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज़।